नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUBA हिस्ट्री चैनल में। तो हम लोग कैदी और कोकिला, ठीक है। तो हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने उनके संक्षिप्त जीवन परिचय और 2 महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग उस पे जाके उत्तर देख सकते हैं। तो आज का प्रश्न है, कैदी और कोकिला कविता को केंद्र में रखते हुए माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं की विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। ठीक है, उनकी ये महत्वपूर्ण कविता है कैदी और कोकिला। ठीक है, तो ये भी प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने हिंदी साहित्य तथा भारत राष्ट्र की अपनी कविताओं द्वारा खूब सेवा की। भारत राष्ट्र की अपनी कविताओं के द्वारा खूब सेवा की। उन्होंने अपने जीवन में कई कविताएं रची। उन सभी कविताओं में से हम कैदी और कोकिला कविता को केंद्र में रखते हुए माखनलाल चतुर्वेदी की कविता की विशेषताओं का उल्लेख करेंगे। क्योंकि माखनलाल जी की इस कविता में उनकी कई विशेषताओं की झलक मिलती है, अतः हम एक एक विशेषताओं को क्रमशः देखेंगे। चतुर्वेदी जी के काव्य की मुख्य विशेषता उनका राष्ट्र प्रेम था और इस कविता में हमें बखूबी देखने को यह मिलता है। इस कविता में उन्होंने बताया कि किस प्रकार भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ ब्रिटिश शासन जेल में दुर्व्यवहार तथा यातनाएं करते थे। वे लिखते हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। ठीक है, तो ये उन्होंने अपनी कविता में कहा है। चतुर्वेदी जी की इस कविता में अगली विशेषता यह देखने को मिलती है कि इस कविता में खड़ी बोली भाषा का बहुत ही सुंदर तथा प्रवाहमय ढंग से प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब उस ऊपर तो हम लोगों ने समझो भावपक्ष विशेषताएं बता दी थी। अब अगले में हम लोग शिल्पगत विशेषता बता देंगे। तो वही है, इनकी सरल सुबोध खड़ी बोली में भावों की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। इन्होंने इस कविता में कई छंदों तथा अलंकारों का प्रयोग किया है ताकि कविता अलंकृत हो सके तथा पाठकों के मन को मोह सके। चतुर्वेदी जी ने इस कविता में कल्पना पर बल दिया है। इन्होंने इस कविता में अपनी कल्पना द्वारा यह बताया है कि एक पक्षी कोयल किस प्रकार से हमारे दुखों को देखकर दुखी हो रही है। वह कोयल से पूछ रहे हैं कि वह रात्रि में क्यों आवाज़ निकाल रही है। इस प्रकार कवि ने अपनी एक और विशेषता को इस कविता में पिरोया है। तो ये आप चाहिए तो इसका भी उदाहरण दे सकते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में कैदी और कोकिला कविता में कुछ पंक्तियाँ होंगी, आप चाहिए तो वो भी उदाहरण यहाँ लिख सकते हैं। चतुर्वेदी जी ने अपनी अन्य विशेषताओं जैसे प्रकृति से प्रेम, स्वच्छंदतावाद, लोक कल्याण की भावना आदि विशेषताओं का भी इस काव्य में उद्धृत किया है। अब अगर आपको थोड़ा और इसको लॉन्ग में लिखना होगा तो आप प्रकृति से प्रेम लिख दीजिएगा, वही वाला, मुझे तोड़ लेना वनवाली, इस उस पद पर तुम देना फेंक, इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने वो कराया है। ठीक है, तो वो आप लिख सकते हैं कि प्रकृति से प्रेम, और वो उदाहरण आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो आदि विशेषताओं का इस काव्य में उद्धृत किया है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो माखनलाल चतुर्वेदी से संबंधित जो महत्वपूर्ण तीन प्रश्न थे जो मेरे पास लिखे हुए थे, तो मैंने वो आपको करा दिए हैं। ठीक है, तो अब अगले कवि हैं दिनकर, तो वो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।